आज हम एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो भारत की पूरी टैक्स व्यवस्था को बदल कर रख देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। और देखिए, इसे सिर्फ एक और सरकारी नीति समझने की भूल मत कीजिएगा। इसका बिल्कुल सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर कैसे ये सब होगा? और हाँ, जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इस नए सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले पुराने सिस्टम की उलझन को समझना होगा। कई लोग तो उसे एक भूल भुलैया या एक जाल ही कहते थे। पहले का सिस्टम कैसा था? उसमें देखिए 4 मेन टैक्स स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं या कोई व्यापारी अपना माल बेच रहा है, किसी को ठीक से पता ही नहीं होता था कि भाई इस चीज पर आखिर टैक्स लगेगा कितना। ये सब के लिए एक सिरदर्द था। लेकिन अब इसी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार लेकर आई है जीएसटी 2.0 और इसका एक ही मकसद है, सिंप्लिसिटी, यानी पूरी प्रक्रिया को आसान, बिल्कुल आसान बनाना। तो नया सिस्टम है क्या? देखिए, बहुत सीधा साधा है। जहां पहले 4 स्लैब्स थे, अब सिर्फ 3 हैं। एक 5% का, दूसरा 18% का और एक तीसरा स्लैब है 40% का, जो कुछ बहुत खास चीजों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 12% और 28% वाले जो स्लैब थे वो अब गए, खत्म। सिस्टम अब वाकई में बहुत सरल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 40% वाला ब्रैकेट किस लिए है? वेल, इसमें आती हैं वो चीजें जिन्हें सिन गुड्स कहा जाता है, यानी ऐसी चीजें जो समाज के लिए हानिकारक मानी जाती है, जैसे तंबाकू, पान मसाला वगैरह। सरकार का मकसद साफ है, इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर इनके इस्तेमाल को कम करना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं कि भाई इससे आम आदमी को क्या राहत मिलने वाली है, हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा। जरा सोचिए, पहले जब हम कोई बड़ी चीज खरीदने जाते थे, कोई जरूरी सामान, तो उस पर कितना भारी भरकम टैक्स लगता था, पूरा 28%। और अब जीएसटी 2.0 में इस टैक्स को सीधा घटाकर कर दिया गया है सिर्फ 18%। सोचिए, सीधे सीधे 10% की कटौती। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। लिस्ट काफी लंबी है। टीवी, एसी, फ्रिज जैसी बड़ी चीजें, सीमेंट और छोटी गाड़ियां, ये सब सस्ते होंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमारी रोज की जरूरतें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचन का सामान, इन पर भी राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, जो जरूरी दवाइयां हैं और हेल्थ इंश्योरेंस है, वो तो लगभग टैक्स फ्री ही हो गए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी खबर है। तो आम आदमी के लिए तो राहत है ही, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे और मंझले व्यापारियों यानी एमएसएमईज को भी मिलने वाला है। उनके लिए क्या बदला है? देखिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन करना ज्यादा आसान होगा, रिटर्न फाइल करना तेज हो जाएगा और सबसे जरूरी बात, रिफंड भी फटाफट मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कागजी कार्रवाई का झंझट कम और अपने बिजनेस पर फोकस ज्यादा। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर सरकार ने इतना बड़ा बदलाव किया क्यों? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे असल में 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देना। दूसरा, देश में बिजनेस करने के माहौल को और बेहतर बनाना, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं। और तीसरा, जब ये दोनों चीजें होंगी तो जाहिर है देश की आर्थिक रफ्तार भी बढ़ेगी। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा और व्यापारी भी बिना किसी टेंशन के अपना काम कर पाएंगे, तो इकोनॉमी को तो मजबूती मिलेगी ही। मतलब एक सीधे साधे टैक्स सिस्टम से फायदा सबका है। तो जीएसटी 2.0 कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि ये टैक्स सुधार लंबे समय में भारतीय बाजार को किस तरह से एक नई शक्ल देगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।